Hello, Namaste. How are you all? Hope you all are टकाटक. Myself जानवी जामदार और आज हम क्लास 6 का चैप्टर 6 पढ़ने वाले हैं जिसका टॉपिक है चेंजेस अराउंड अस. देखो, चेंजेस हमारे आसपास हर जगह पर है. आप यहाँ रहो, घर रहो, कोचिंग रहो, किसी अदर कंट्री में जाओ, किसी सिटी में जाओ, चेंजेस हमें हर जगह देखने को मिलेंगे. ठीक है, अब ये चेंज होता क्या है, ये चेंज हम साइंस में क्यों पढ़ रहे हैं. देखो, चेंजेस क्या होता है, कहीं पर हमें क्लाइमेटिक चेंजेस देखने को मिल जाते हैं, वेदर बदलता है. ठीक है, वक्त बदलते हैं, जज्बात बदलते हैं, ज़िंदगी बदलती है, सब कुछ चेंजेस पर ही क्या है, डिपेंडेंट है. ठीक है, तो हम एक कोट से स्टार्ट करते हैं. बेसिकली चेंजेस पर हम काफ़ी सारे कोट्स भी देखते हैं, जैसे कि प्रोग्रेस इज़ इम्पॉसिबल विदाउट चेंज. ठीक है, ये बहुत बड़ी गहरी बातें हैं. ठीक है, तो हम इसको ऐसा ज़्यादा डीप में नहीं ले जाते, बस एज ए एग्जाम्पल कि हम चेंजेस कहाँ कहाँ पर देखते हैं. ठीक है, चेंज इज़ हार्ड एट फर्स्ट, मेसी इन द मिडल एंड गॉर्जियस एट द एंड. तो बेसिकली चेंजेस हमें हर सब्जेक्ट में भी देखने को मिलेंगे. पर हम ये साइंस में क्यों पढ़ रहे हैं, हमें क्या करना है बदलने से, ये सब बदल रहा है, हमारा क्या लेना देना है इससे. तो साइंस के पर्सपेक्टिव से चेंज क्या है वो हम इस चैप्टर में देखेंगे. नाउ व्हाट इज चेंज. जनरली साइंटिफिक टर्म्स में हम चेंज को डिफाइन करते हैं एनी डिफरेंस इन साइज, शेप, नेचर और प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रेफर्ड टू एज चेंज. ठीक है, हम साइंटिफिक टर्म में एक ऑब्जेक्ट को, एक एलिमेंट लेते हैं बेसिकली, और इसके थ्रू हम चेंज को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं. मतलब कि एक डिफरेंस या एक अल्टरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, चाहे उसकी साइज में चेंज हो रहा हो, शेप में चेंज हो रहा हो, प्रॉपर्टी में चेंज हो रहा हो, बिहेवियर में चेंज हो रहा हो. इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड. अब अगर मैं एक रबर बैंड लेती हूँ नॉर्मली और उसको स्ट्रेच करूँगी, ठीक है, क्या चेंज होगा उसका, शेप, ठीक है, साइज. तो इसको हम क्या कहेंगे, चेंज कहेंगे, क्योंकि हमें क्या मिला है, ओरिजिनल रबर बैंड और एक स्ट्रेच रबर बैंड में क्या देखने को मिला है, डिफरेंस देखने को मिला है. सिमिलरली मेल्टिंग ऑफ आइस. ठीक है, मेल्टिंग ऑफ आइस की हम अगर बात करते हैं तो आइस अगर मेल्ट हो रहा है, ठीक है, तो क्या होता है कि सॉलिड फॉर्म से वो लिक्विड फॉर्म में बदल रहा है. तो क्या चेंज हो रहा है, उसका कुछ प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है, भले ही वो अपीयरेंस में चेंज हो रहा है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, वो बात का मैटर है. बट पहला चीज़ हम जो नोटिस करते हैं वो क्या है, डिफरेंस. ठीक है, और यहाँ पर हम बात करते हैं चेंज की. ठीक है, सिमिलरली ब्रेकिंग ऑफ ग्लास. ठीक है, अगर कोई एक ग्लास ब्रेक हो रहा है, ठीक है, एक अक्खा ग्लास है, उसको हम तोड़ दो, बहुत सारे पीसेस में डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, इरेगुलर पीसेस, तो उसमें भी हमें क्या देखने को मिल रहा है, डिफरेंस देखने को मिलता है, एंड दैट इज ऑल्सो अ चेंज. वैसे ही हम हमारे डेली लाइफ में सबसे ऑब्जर्व्ड चेंज जो हम देखते हैं वो होता है सीजन्स का चेंज. ठीक है, सीजन्स क्या होता है, विंटर में ठंड लग रही है, गर्मी में गर्म लग रहा है. ठीक है, तो ये सारी भी क्या है, चेंजेस है. हमारा इसकी वजह से अटायर चेंज हो जाता है, हमारा स्टाइल चेंज हो जाता है, खाना पीना चेंज हो जाता है. ठीक है, तो एक चेंज से दूसरा चेंज भी क्या होता है, अफेक्ट होता है. ठीक है, सो मूविंग ऑन, चेंजेस के टाइप्स क्या हैं. तो देयर आर ब्रॉडली टू टाइप्स ऑफ चेंजेस. ठीक है, जिनके नाम है, एक होता है रिवर्सिबल चेंज, एक होता है इरिवर्सिबल चेंज. ठीक है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल ये याद रखने की चीज़ है. जनरली एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो इसी बेस पर आता है, और ये पूरा चैप्टर जो है वो इन्हीं दो टाइप्स पर क्या है, बेस्ड है. ठीक है, सो व्हाट डू यू मीन बाय रिवर्सिबल चेंज. इससे हम नाम से समझ सकते हैं कि जो चेंज हम रिवर्स कर सके. देखो, हमारी लाइफ में कोई प्ले बटन तो है नहीं कि हम बिल्कुल वैसे पीछे चले जाएं. ठीक है, बट कुछ चेंजेस ऐसे ज़रूर हैं जो हम क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं. ठीक है, तो रिवर्स इट रेफर्स टू अ चेंज that can be undone और reverse to its original form. ठीक है, तो ऐसा कोई चेंज जो एक चेंज होने के बाद में हम उसको दोबारा से ओरिजिनल फॉर्म में ला सके, उस ऑब्जेक्ट को दोबारा से ओरिजिनल फॉर्म में ला सके, उस टाइप की चेंज को हम क्या कहेंगे, रिवर्सिबल चेंज. इसके एग्जाम्पल्स हम आगे देखेंगे. बट मूविंग ऑन टू इरिवर्सिबल चेंज. ठीक है, इरिवर्सिबल चेंज क्या होगा, तो इसका जस्ट अपोजिट, मतलब ऐसा कोई चेंज जो दोबारा से अपने ओरिजिनल फॉर्म में ना लाया जा पाए. ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, इरिवर्सिबल चेंज. ठीक है, मतलब अगर कोई चेंज हो रहा है और उसके बाद उस ऑब्जेक्ट को दोबारा से हम उसके ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते किसी भी प्रोसेस से, तो उस समय पर वो चेंज क्या कहलाएगा, इरिवर्सिबल चेंज. ठीक है,
अब इसके हम एग्जाम्पल्स देखते हैं, ठीक है। रिवर्सिबल चेंज हमने क्या बोला, जो कि अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस से लाया जा सके, ठीक है। तो सबसे पहला ही एग्जाम्पल हम देखते हैं फोल्डिंग ऑफ पेपर। इसके लिए डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए मैंने एक प्लेन बनाया है, ठीक है। ये बचपन से ही सब बनाते हुए आ रहे हैं, उड़ा रहे हैं, किसी की आंख में जा रहा है, किसी के सर पे लग रहा है, ठीक है। वो सब हमने खेला हुआ है, ठीक है। तो क्या ये पेपर हमने जो फोल्ड किया है, क्या हम इसको अपने ओरिजिनल फॉर्म में ला सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स चेक। ये पेपर शुरुआत से क्या था, ऐसा ही था, ठीक है। तो मैंने इसे केवल फोल्ड करके किसी शेप में बदल दिया था, और मैंने इसको जब ओपन किया तो मुझे पूरा का पूरा क्या मिला, एक पेज मिला, जो कि इसका ओरिजिनल फॉर्म था, ठीक है। तो क्या ये चेंज हमने क्या कर दिया, रिवर्स कर पाए, यस, ठीक है। सो फोल्डिंग ऑफ पेपर, जो कि हमने एक्टिविटी परफॉर्म किया कि प्लेन बना के उसको दोबारा से पेपर में क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म, तो ये चेंज क्या कहलाया, रिवर्सिबल चेंज, ठीक है। नेक्स्ट होता है ब्लोइंग अप ऑफ बलून, ठीक है। तो ब्लोइंग अप अ बलून, जैसे हम पार्टीज वगैरह देखते हैं, बर्थडे पार्टी हमने घर में ऑर्गेनाइज की होगी, तो बलून तो सभी फुलाते हैं, ठीक है। तो बलून जब फुला लिया, तो अगर मैं उसकी एयर रिलीज कर दूंगी तो वो अपने दोबारा से ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। जब हमने उसमें एयर ब्लो किया, वो क्या हुआ, ब्लो अप हुआ, ठीक है। उसने अपना साइज चेंज किया, शेप चेंज किया, ठीक है। पर मैंने उसका जब एयर निकाल दिया तो वो दोबारा से अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गया, तो ये भी कैसा चेंज हुआ, रिवर्सिबल चेंज, ठीक है। नेक्स्ट होता है रोलिंग अ चपाती। मैंने एक डो लिया, उसको चपाती गोल फॉर्म में क्या किया, रोल किया, ठीक है। मुझे ये शेप जरा मेरा गोल बनने की जगह कुछ ऐसा 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 बन गया होगा, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, रिपेयर करना पड़ेगा। तो मैं दोबारा से इसको किस फॉर्म में ले आऊँगी, डो के फॉर्म में ले आऊँगी, और दोबारा से गोल बनाने का प्रयत्न करूंगी, ठीक है। घर में सब ट्राई करना, खाना बनाना आज की तारीख में सबको आ जाना चाहिए, ठीक है। सो गोल रोटी बनाने के लिए मैंने अगर दोबारा से इसको डो के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, बिना पहले तवे पर नहीं डालना है ना, हमने सिर्फ अभी रोटी रोल किया है, तो ये कैसा हो गया, रिवर्सिबल चेंज, कि मुझे नहीं अच्छा लगा शेप, तो मैंने वापस से उसको क्या कर दिया, डो के फॉर्म में कन्वर्ट करके दोबारा से रोल करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ड्राइंग क्लोथ्स, ठीक है। तो कपड़े हम जब सुखा रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बस दोबारा वो कभी गीले नहीं होंगे, तो ऐसे तो कपड़े धो ही नहीं पाएंगे हम। तो क्या करते हैं, बेसिकली कपड़े हम धो रहे हैं, सुखा रहे हैं, फिर पहन रहे हैं, फिर धो रहे हैं, सुखा रहे हैं, तो ये बार बार क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है चेंज, ठीक है। हम अपने ओरिजिनल फॉर्म में इसको वापस देख पा रहे हैं। तो ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स भी एक एग्जाम्पल है किसका, रिवर्सिबल चेंज का, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, वाटर साइकिल। ये हम साइंस में पढ़ते ही आ रहे हैं, हमें ये प्रोसेस पता है कि वाटर बॉडीज में से पानी क्या होता है, इवेपोरेट होता है, वो बादलों में कन्वर्ट होता है, कंडेंस होता है, उसके बाद प्रेसिपिटेशन होता है, बारिश आती है, फिर दोबारा से वो वाटर बॉडीज़ के पानी को वापस इवेपोरेशन होता है, और ये साइकिल क्या चलती रहती है, कंटिन्यूस चलती रहती है, ठीक है। तो ये कैसा चेंज हुआ, रिवर्सिबल चेंज हुआ। नेक्स्ट होता है मेल्टिंग ऑफ आइस। आइस पिघल गई है, तो क्या करो, किसी बाउल में, कंटेनर में, जिस भी कंटेनर में वो था, उसको दोबारा से फ्रीजर में रख दो, हमें वापस उसका ओरिजिनल फॉर्म मिल गया। तो ये सारे चेंजेस किसका एग्जाम्पल है, रिवर्सिबल चेंज का, ठीक है। मूविंग ऑन, इरिवर्सिबल चेंज, ठीक है। ऐसे चेंजेस जिसको हम अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते या नहीं ला पाए विथ एनी प्रोसीजर, ठीक है, तो हम उस चेंज को क्या कहेंगे, इरिवर्सिबल चेंज, ठीक है। उसका बेस्ट एग्जांपल है टीयरिंग या बर्निंग ऑफ पेपर, ठीक है। अब वापस से हम इस पेज को लेते हैं जिसका हमने प्लेन बनाया था, पर इस बार मैं इसको फोल्ड ना करके इसको क्या कर दूंगी, ओह माय गॉड, तो ये क्या हो गया, टीयर हो गया है। अब क्या मैं इसको ऐसा कुछ भी करके क्या मैं इसको अपने ओरिजिनल फॉर्म में ला सकती हूँ, बिल्कुल नहीं, ठीक है। अब मैं टेप लगा दूंगी तो वो बात अलग है, पर उसका ओरिजिनल फॉर्म नहीं रह जाएगा वो, ठीक है। तो पेपर अगर मैंने टेयर कर दिया तो ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आ पाएगा, तो ये कैसा चेंज हुआ, इरिवर्सिबल चेंज, ठीक है। नेक्स्ट, बर्स्टिंग अ बलून, ठीक है। बलून फुलाते फुलाते कई बार हो जाता है ना, फट से फूट जाता है, ठीक है। तो वो फट से फूट जाने के बाद क्या उसको अपने ओरिजिनल फॉर्म में लाया जा सकता है, नहीं, ठीक है, क्योंकि अब वो क्या हो गया है, बिखर गया है बेचारा। तो अब क्या हो गया है कि ये इरिवर्सिबल चेंज का एग्जाम्पल हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट होता है बेकिंग और कुकिंग। हम खाना बना रहे हैं, ठीक है, हमने मान लो कि बना लिए दाल चावल, तो क्या अब मैं उसको अपने ओरिजिनल फॉर्म में ला सकती हूँ, नहीं ला सकती, ठीक है। अब वो राइस जो पक गए हैं, मैं उसको दोबारा से रॉ राइस में नहीं कन्वर्ट कर सकती, जो दाल में मैंने तड़का लगा दिया है, है, तो अब मैं उसको अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकती। बस यही है कि अब खा लो चुपचाप से, है ना। तो क्या होता है कि बेकिंग और कुकिंग भी एक इरिवर्सिबल चेंज का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट होता है एजिंग, ठीक है।
आपकी एज बढ़ रही है, आप एक क्लास से दूसरी क्लास में जा रहे हो, आप 5th में थे, अब 6th में आ गए हो, आगे 7th में जाओगे, ठीक है। तो आप जैसे जैसे सिर्फ क्लास चेंज नहीं हो रही है, आपकी एज भी चेंज हो रही है। आप 10 साल के थे, 11, 12, 13, 14, 15, 16, फिर ऐसे आपकी एज क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। क्या आप आपकी एज को रिवर्स कर सकते हो? नहीं। सो एजिंग इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल चेंज, ठीक है। नेक्स्ट होता है बर्स्टिंग क्रैकर्स। दिवाली सभी मनाते हैं, ठीक है, क्रैकर्स सभी फोड़ते हैं, ठीक है। तो एक क्रैकर बर्स्ट होने के बाद क्या आप उसको दोबारा से इकट्ठा करके किसी अपने ओरिजिनल फॉर्म में ला सकते हो? नहीं, है ना। ऐसा हो रहा होता तो कितना मज़ा आ जाता है ना। तो क्या होता है कि एक क्रैकर जब बर्स्ट करता है तो वो उसके ओरिजिनल फॉर्म में दोबारा से नहीं लाया जा सकता। तो वो भी एक एग्जाम्पल हो गया किसका? इरिवर्सिबल चेंज का। नेक्स्ट होता है ब्रेकिंग ऑफ ग्लास। हमने शुरुआत में ही बात की थी कि एक ग्लास अपने ओरिजिनल फॉर्म में जिस शेप में रहता है उसको आप तोड़ दो तो वो क्या हो जाता है? टुकड़े टुकड़े हो जाता है। तो फिर उसको अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला जा सकता उस समय पर, तो वो क्या कहलाएगा? इरिवर्सिबल चेंज। तो होप आपको ये एग्जाम्पल सारे क्लियर हो गए होंगे कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस क्या होते हैं, ठीक है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट होता है अदर वेज टू ब्रिंग अ चेंज, ठीक है। एक चेंज हमने देख लिया कि भाई हम क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, मरोड़ रहे हैं, फोल्ड कर रहे हैं, जला रहे हैं, तो ये सारे के एग्जाम्पल्स हो गए। बट कौन कौन से तरीक़ों से भी और चेंजेस लाए जा सकते हैं? तो पहला चीज़ होता है चेंज बाय हीटिंग एंड कूलिंग, ठीक है। अगर हम किसी सब्सटेंस को, किसी ऑब्जेक्ट को अगर हीट कर रहे हैं, कूल कर रहे हैं, तो उसका उसकी प्रॉपर्टीज़ पर क्या असर पड़ता है, क्या फ़र्क दिखता है, वो हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ टूल्स बने हुए हैं, ठीक है। ये जनरली सबने कहीं ना कहीं देखे होंगे। हम एक टूल का एग्जाम्पल लेते हैं, इसको हम कहते हैं पिकेक्स, ठीक है। पिकेक्स क्या होता है? बेसिकली एक ऐसा वुडन का एक स्टिक होता है, ठीक है, वुडन रॉड होती है, और उसके ऊपर क्या होता है? एक मेटेलिक टूल होता है, ठीक है। तो वुडन जो पार्ट हो गया उसके ऊपर हम जनरली देखते हैं कि जो मेटेलिक हमारी जो भी टूल है वो कैसे एकदम टाइटली फिक्स होती है ना। और जनरली ये ऐसा होता है कि यहाँ पर कहीं हम कुछ ठोका पीटी करके इसको अलग से नहीं बनाया होता है, ठीक है। इसको किस तरीके से इसको फिक्स किया गया है, तो हमारा क्वेश्चन यही आता है कि हाउ इज द आयरन टूल फिक्स टू द वुडन हैंडल सो टाइटली, ठीक है। तो वो इतना टाइटली कैसे फिक्स किया गया है विदाउट ठोके पीटे किसी भी तरीके से, हम नॉर्मली उसको उस फॉर्म में देखते हैं और हम उसको यूज़ कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये हैंडल कहीं और उड़ के जा रहा है, नहीं ये टूल कहीं और उड़ के जा रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये टाइटली फिक्स होता है। तो बेसिकली ये क्या होता है? ये आयरन टूल जो हम फिक्स कर रहे हैं उसके बीच में क्या होता है? एक रिंग होता है, ठीक है। तो इस रिंग को हम जनरली क्या करते हैं? पहले हम हीट करते हैं, ठीक है। हम हीट कर रहे हैं तो उससे क्या होगा? एक्सपांशन होगा। एक्सपांशन मतलब क्या होता है? उसके पार्टिकल्स दूर जाएंगे और उसका साइज क्या होगा? इंक्रीज होगा, ठीक है। तो जब साइज इंक्रीज होगा तो हम क्या कर सकते हैं उसको? अब ये साइज मान लो इतना है, ठीक है, नॉर्मली हम इतना है, हमने उसको हीट प्रोवाइड किया तो उसका साइज कितना हो गया? बढ़ गया, ठीक है। अब हम उसको वुडन जो भी हमारा हैंडल है उसके ऊपर क्या कर देंगे? फिक्स कर देंगे, ठीक है। और उसको जहाँ पर भी सपोज मान लो कहीं शेप भी चेंज करना हो वो हम कर देंगे, और नेक्स्ट हम क्या कर देंगे? उसको वापस से कूल कर देंगे। तो कूल के बाद क्या होगा? उसका कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। इस फॉर्म से वो इस फॉर्म में आया, शेप उसका बढ़ गया था, अब हमने उसको कूल कर दिया तो दोबारा से वो उसी शेप में आ गया, ठीक है। तो अब क्या होगा? उसकी ग्रिप दोबारा से उस हैंडल में क्या हो जाएगी? फिक्स हो जाएगी। मतलब हैंडल में लगाते वक्त हमने उसका साइज क्या किया? इंक्रीज किया विद द हेल्प ऑफ हीट। टेम्परेचर बढ़ाया तो उसको हमने फिक्स किया, फिर टेम्परेचर कम किया तो वो फिक्स हो गया, ठीक है। इतनी छोटी सी प्रोसेस है। हमने क्या किया? हीट किया, एक्सपांड हुआ, फिक्स किया, कूल किया, और कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद वो हमारा टूल रेडी हो गया, ठीक है। क्लियर हो गया ये चीज़? तो इसको हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे? तो एक्सपांशन मतलब क्या होता है कि व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस, ठीक है, टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस एक्सपांड, ठीक है। जो भी सब्सटेंस है उसके पार्टिकल्स क्या होंगे? एक्सपांड करेंगे, दूर जाएंगे एक दूसरे से, ठीक है। तो उससे क्या होगा?
या तो वो मतलब एक्सपांड करेगा तो उससे वो फैलने लग जाएगा, ठीक है, लूज हो जाएगा. दिस इज नोन एज एक्सपांशन ऑफ दैट सब्सटेंस, ठीक है. तो उसके पार्टिकल्स दूर जाएंगे किसकी हेल्प से? हीट की हेल्प से, ठीक है. तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया, पार्टिकल्स दूर गए, साइज एक्सपांड हुआ, और इसको हम क्या कहते हैं? एक्सपांशन ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है. नेक्स्ट होता है कॉन्ट्रैक्शन. कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? इसका जस्ट अपोजिट, कि टेम्परेचर अगर हम कम कर रहे हैं तो टेम्परेचर कम जैसे ही हुआ, पार्टिकल्स आपस में क्या आ जाएंगे? पास आ जाएंगे, टाइटली बाउंड हो जाएंगे, और इस चेंज को हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है. तो टेम्परेचर बढ़ा, साइज बढ़ गया, टेम्परेचर कम हुआ, साइज कम हुआ, ठीक है. क्लियर हो गया ये चीज़? तो बढ़ा और कम हुआ, इसकी वजह से हमने क्या देखा? चेंज देखा, और इसी को हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, ठीक है. क्लियर हो गया ये चीज़? ये जनरली हम कहाँ पर देखने को मिलते हैं कि हम जो चेंजेस देखते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर में, सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 स्टेट्स होती हैं हमारी जनरली. तो ये जो स्टेट्स आपस में चेंज होती हैं, ठीक है, इनकी क्या प्रोसेसेस रहती है? तो ये इसी प्रोसेस पर क्या करता है? डिपेंड करता है. जब हम बात करते हैं किसी सॉलिड सब्सटेंस की, ठीक है, सॉलिड सब्सटेंस को हम जब मेल्ट करेंगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? तब जाके वो लिक्विड फॉर्म में बदल जाएगा. तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग कहते हैं, ठीक है. जब सॉलिड से वो लिक्विड में बदल रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? मेल्टिंग कहेंगे, ठीक है. लिक्विड से हमें अगर गैस में करना हो, ठीक है, तो वो हम क्या कहेंगे? इवेपोरेशन कहेंगे. नोट करते जाना है ये टर्म्स, ठीक है. सॉलिड से लिक्विड मेल्टिंग, लिक्विड से गैस इवेपोरेशन, और गैस से हम अगर दोबारा से सॉलिड में लाना चाहते हैं डायरेक्टली, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? डिपोजिशन, ठीक है. अब इसका उल्टा ही देखते हैं हम कि गैस को अगर हमें लिक्विड में बदलना हो तो गैस को लिक्विड में करने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन कहते हैं, ठीक है. अगर लिक्विड को हमें सॉलिड में करना हो तो उसको हम फ्रीजिंग कहते हैं, और सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जाना हो तो उसको हम क्या कहते हैं? सब्लिमेशन की प्रोसेस के थ्रू वो पॉसिबल होता है, ठीक है. क्लियर हो गया? हम पानी का एग्जाम्पल लेते हैं जनरली, उसका सॉलिड फॉर्म क्या होगा? आइस, ठीक है. आइस क्यूब को मैंने क्या किया? मेल्ट किया, तो वो किस फॉर्म में आ गया? वाटर के फॉर्म में, ठीक है. वाटर को अगर मैंने क्या किया? बॉईल किया, ठीक है, इवेपोरेट किया, तो वो क्या हो जाएगा? गैस में बदल जाएगा, ठीक है. गैस को मैंने दोबारा कंडेंस किया, ठीक है, जैसे वाटर वेपर क्या होता है? कंडेंस होता है, तभी जाके बादल बनते हैं और प्रेसिपिटेशन होता है, ठीक है. तो कंडेंसेशन से वो दोबारा लिक्विड फॉर्म में आया, और यहाँ पर क्या हो गया? हमने फ्रीज किया तो दोबारा से वो सॉलिड फॉर्म में हो गया, ठीक है. तो मैम भाई सब्लिमेशन का एग्जाम्पल क्या है? तो हम कैम्फर जानते हैं, कपूर जानते हैं. कपूर क्या होता है? बिना किसी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हुए डायरेक्ट क्या होता है? बर्न होके गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन गई, ठीक है. तो उसको हम क्या कहते हैं? सब्लिमेशन कहते हैं, ठीक है. होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू नाउ. तो क्या हो गया? ये सारा किसका खेल है? केवल और केवल यहाँ पर एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन, टेम्परेचर, हीट कूल, हीट कूल, यही सारी चीज़ से ये सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है. मूविंग ऑन, यहाँ पर एक चेंज होता है मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंसेस से, ठीक है. तो हम एक एक्टिविटी करते हैं, मतलब जस्ट अज्यूम करते हैं, मान लो कि मैंने एक ग्लास ऑफ वाटर लिया, ठीक है, ग्लास ऑफ वाटर, और उसमें क्या कर दिया? मैंने सॉल्ट मिक्स कर दिया, ठीक है. तो क्या हो गया? एक मिक्सचर रेडी हो गया, ठीक है. तो क्या ये चेंज रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है? ठीक है. तो इसको ऐसा मतलब जनरली हम किस एग्जाम्पल से लेते हैं? तो हमारे यहाँ जो हम नमक देखते हैं ना, वो बनता ही कैसे है? ऑब्वियसली वहाँ कहीं नमक उग नहीं रहा है. नमक क्या होता है? पानी में मिक्सड होता है. समुद्र से हमें डायरेक्ट नमक मिलता है, ठीक है, ओशन से हमें सॉल्ट ऑब्टेन होता है. तो कैसे हो रहा है ये? तो जब उस वाटर को हम क्या करेंगे? दोबारा से हीट प्रोवाइड करेंगे, तो वो क्या होगा? वहाँ पर इवेपोरेशन होगा. इवेपोरेशन में जो पानी है वो वाटर वेपर के फॉर्म में ऊपर चला जाएगा, पर बचेगा क्या? बेयर सॉल्ट, ठीक है. तो सॉल्ट वापस से हमें अपने ओरिजिनल फॉर्म में मिल गया, तो हम इस चेंज को क्या कहेंगे? रिवर्सिबल चेंज, ठीक है. यहाँ पर हम डिसॉल्विंग ऑफ सॉल्ट इन वाटर, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? रिवर्सिबल चेंज, क्योंकि पानी में मिक्स हो जाने के बाद भी सॉल्ट को अपने ओरिजिनल फॉर्म में लाया जा सकता है.
अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम कर्डलिंग ऑफ मिल्क का। ठीक है, कर्डलिंग ऑफ मिल्क क्या होता है? बेसिकली दूध से हम क्या बनाते हैं? कर्ड बनाते हैं। कैसे? दूध ले लिया, उसमें थोड़ा सा कर्ड मिक्स कर दिया, उसको प्रॉपर स्टर करके उसको रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़े टाइम बाद हमें देखने को मिलता है कि कर्ड फॉर्म हो जाता है। पर जो कर्ड बन चुका है, दही बन चुका है, क्या अब हम उसको ओरिजिनल फॉर्म में ला सकते हैं? ऐसा कुछ प्रोसेस दिखता है कर्ड बनाते टाइम का, तो क्या अब हम इसको दोबारा से मिल्क में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? नहीं। ठीक है, तो इस चेंज को हम क्या कहेंगे? इरिवर्सिबल चेंज। ठीक है, क्योंकि हम इसको अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते, बट चेंजेस हमें यहाँ पर भी देखने को मिले हैं। ठीक है, सो यहाँ पर होप यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ चेंजेस जो हमारे आसपास हो रहे हैं, हम देखते हैं, हम उसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरी प्रोसेस होती है चेंजेस अराउंड अस। इसी तरह से हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। होप यू लाइक द लेक्चर। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड ज्ञानशिला अकेडमी को फॉलो कीजिए फॉर मोर वीडियोस। तब तक के लिए बाय बाय।